वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ नीम। आज हम इंटर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो इसके हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं जो कि एमडीकेट और ईकेट में पास पेपर यूनिवर्सिटीज़ में आ चुके हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आज हम करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा और वो स्टूडेंट जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं जो कि प्रीवियस पास पेपर्स में से आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मतलब हेलोजन में से पूछ रहा है कि हेलोजन में से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, रिडक्शन करेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का ए है। अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट पूछेगा अमंग हेलोजन तो आप आयोडीन करेंगे, ये भी हमारे पास ये सवाल बनता है। तो विच वन इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड अमंग हेलोजन। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग एसिड अमंग हेलोजन हाइड्रोजन फ्लोराइड, HCl, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। इन में से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है? तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो जल्दी डिसोसिएट हो, मतलब जिसकी एनर्जी कम हो। जिसकी एनर्जी कम होगी वो जल्दी डिसोसिएट करेगा। सब में देखो ना, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सब में प्रोटॉन है। तो जिसकी डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी वो जल्दी डिसोसिएट होगा, आयोनाइज होगा, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है अमंग हेलोजन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, डायगोनल मेंबर ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम का डायगोनल मेंबर कौन सा होगा? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास है डायगोनल मेंबर जो हैं उनको हम ड्रा कर देते हैं। पहले ग्रुप में लिथियम और सोडियम है, दूसरे में बेरिलियम और मैग्नीशियम है, उसके बाद बोरान और एल्यूमिनियम है, ये कार्बन एंड सिलिकॉन। तो ये आपके पास है फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड है, ये थर्ड ग्रुप, ये फोर्थ ग्रुप। तो यहाँ पर कह रहा है कि डायगोनल मेंबर ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम का डायगोनल मेंबर आपके पास यहाँ पर बनता है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम रहता है डायगोनल मेंबर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का बी आपके पास है जवाब है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, एनोड इन कास्टनर किलर सेल। कास्टनर किलर सेल में एनोड का पूछता है, तो एनोड कौन सा है? तो एनोड आपके पास हो जाएगा टाइटेनियम रॉड। तो टाइटेनियम रॉड जो है वो एनोड का काम करती है। और याद रखना यहाँ पर ये भी क्वेश्चन है कि मरकरी जो है वो आपके पास कैथोड का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कास्टिक सोडा बोलते हैं। तो एनोड और कैथोड का सवाल आता है, तो यहाँ पर एनोड टाइटेनियम रॉड है और कैथोड आपके पास मरकरी है। ये सवाल लाजमी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वन इज अ गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इन सब में से कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा? मतलब वाटर रिमूव करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाटर को रिमूव करेगा। तो जो यहाँ पर आपके पास है वो जो सल्फ्यूरिक एसिड है, जब हम पढ़ते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में, तो सल्फ्यूरिक एसिड में जो आपके पास है वाटर जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो 5 का आपके पास है यहाँ पर सी आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ ऑटो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। कौन सा यहाँ पर है जिसमें ऑटो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है? तो यहाँ पर आपके पास जो क्लोरीन होता है वो एक्ट एज ऑटो। ऑटो मतलब खुद ही क्लोरीन वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन भी करेगा और रिडक्शन भी करेगा। अब रिएक्शन यहाँ पर मैं आपको करवा के दिखाता हूँ। जो क्लोरीन यहाँ पर है वो वाटर के साथ यहाँ पर ये रिएक्शन करता है, तो ये बन जाता है आपके पास HCl और HOCl। इसको हम कहते हैं हाइपोक्लोरिक एसिड। HOCl होता है हाइपोक्लोरिक एसिड और ये आपके पास HCl है। अब यहाँ पर देखो ये क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है यहाँ पर। अब हाइड्रोजन की +1, क्लोरीन की निगेटिव आ गई। अब यहाँ पर HOCl जिसको हम हाइपोक्लोरिक एसिड कहते हैं, हाइड्रोजन की +1 है, क्लोरीन की यहाँ पर आपके पास जो है वो +1 होगी, ऑक्सीजन की -2 होगी। तो यहाँ पर देखें क्लोरीन, देखो यहाँ पर -1 भी है, +1 भी है। तो क्लोरीन -1 भी हुआ, क्लोरीन क्या है +1। इसी वजह से क्लोरीन एट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये ऑक्सीडेशन भी करता है, रिडक्शन भी करता है। तो इसी बुनियाद पर क्लोरीन को हम ऑटो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इसका आपके पास यहाँ पर ये बी ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ग्रुप इज साल्ट प्रोड्यूसिंग फैमिली। कौन सा यहाँ पर ऐसा ग्रुप है जो साल्ट बनाता है, जो हेलोजन बनाते हैं, साल्ट प्रोड्यूसिंग फैमिली और हेलोजन फैमिली भी कहते हैं। तो वो कौन सा ग्रुप होता है? आपके पास 7 ग्रुप होता है। तो 7 ग्रुप इज द साल्ट प्रोड्यूसिंग फैमिली। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपके पास सी जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद है फार्मूला ऑफ वुड। वुड का फार्मूला क्या होता है? तो वुड का फार्मूला आपके पास C6
H10O5 और यहाँ पर N यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर H10 हो जाएगा, O5 ये आपके पास वुड का फार्मूला है सेल्यूलोज, तो यहाँ पर 8 का आपके पास है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद है द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू ट्राइऑक्साइड। जब सल्फर डाइऑक्साइड को ट्राइऑक्साइड में हम कन्वर्ट करते हैं ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो वहाँ पर टेम्परेचर कितना होता है, तो वहाँ पर टेम्परेचर आपके पास होता है 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहाँ पर ये आपको ये याद रखना है। उसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, तो सल्फ्यूरिक एसिड की बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है विच वन इज़ नॉट अ डायगोनल रिलेशनशिप। वो कौन सा यहाँ पर है जो डायगोनल रिलेशनशिप में नहीं होगा, तो अगेन हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट ग्रुप का है, उसके आपके पास है लिथियम और सोडियम आता है, और सेकंड आपके पास है बेरिलियम एंड मैग्नीशियम है, और थर्ड आपके पास है बोरान एंड एल्यूमिनियम, और ये कार्बन एंड सिलिकॉन। तो लिथियम और मैग्नीशियम है, लिथियम मैग्नीशियम बिल्कुल यहाँ पर आपके पास डायगोनल है, तो ये बिल्कुल सही है। बोरान एंड मैग्नीशियम, बोरान और मैग्नीशियम ये इस तरीके से, ये मगर यहाँ पर नहीं है। तो डायगोनल मेंबर जो हम पढ़ते हैं हमारी बुक में इस तरीके से लिखा हुआ है डायगोनल मेंबर, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत है, तो आपके पास ये गलत है। बेरियम एल्यूमिनियम बिल्कुल है, ये दोनों हैं, तो 11 का आपके पास है बी गलत है। उसके बाद है विच कैटलिस्ट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है, तो आपके पास वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है, ये V2O3 है, V2O5 यूज़ होता है, तो याद रखना V2O5 इसको हम कहते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, तो आपके पास 12 का सी ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है विच प्रोसेस इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए प्रोसेस कौन सा इस्तेमाल होता है, तो आपके पास वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है, तो 13 का आपके पास सी जवाब है। उसके बाद है NaCO3। NaCO3 किसका फार्मूला होता है, तो NaCO3 ये आपके पास मेरा यूनिवर्सिटी में इस बार 4 से 5 मरतबा आया था, और कोयस यूनिवर्सिटी में भी आया हुआ है, और इस बार आपके पास NAD यूनिवर्सिटी में भी आया हुआ है। तो ये जो फार्मूलाज हैं इस चैप्टर में जितने भी है, जिस तरीके से आपके पास बेकिंग सोडा का याद होना चाहिए, वाशिंग सोडा का भी याद होना चाहिए, सोडा एश का भी याद होना चाहिए, ओलियम का भी याद होना चाहिए, तो ये सारे के सारे आपके पास फार्मूलाज याद होने चाहिए। तो NaCO3 आपके पास बेकिंग सोडा का फार्मूला है, तो यहाँ पर आपके पास बेकिंग सोडा अवेलेबल है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है विच प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए आपके पास हेज़न-क्लेवर प्रोसेस होता है। अब देखो यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, कास्टन क्लीनर है, तो ये आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है, हेज़न-क्लेवर प्रोसेस ये ब्लीचिंग पाउडर, तो ये प्रोसेस आपको लाजमी याद रखने हैं। तो यहाँ पर आपके पास 15 का सी ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है फार्मूला ऑफ ओलियम। ओलियम का फार्मूला क्या होता है, तो ओलियम का फार्मूला होता है H2S2O7, ये आपके पास ओलियम का फार्मूला होता है, तो यहाँ पर 16 का आपके पास है सी ऑप्शन अवेलेबल है। अब ये क्वेश्चन नंबर 17 है विच वन इज़ यूज इन दी फायरवर्क एंड फर्टिलाइज़र। फायरवर्क एंड फर्टिलाइज़र, फायरवर्क मतलब कि जो धमाके वगैरह फटाके फोड़ते हैं उसमें, और फर्टिलाइज़र में कौन सा जो है ना वो केमिकल इस्तेमाल होता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट इस्तेमाल होता है, और ये इस बार जो है वो मैदान में भी आया हुआ है सवाल। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ विच सब्सटेंस। ब्लीचिंग पाउडर होता है वो कौन से सब्सटेंस को प्यूरीफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है, एयर है, वाटर है, ऑयल इंजन। तो यहाँ पर आपके पास है वाटर को प्यूरीफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि क्लोरीन होता है, और ये भी मैदान यूनिवर्सिटी में सवाल आया हुआ है, तो 18 का आपके पास है बी ऑप्शन है। वाट द केमिकल फार्मूला, ये सारे सवाल ऑलमोस्ट यहाँ पर जो मैंने उठाए हैं ये सवाल तो MD गेट में भी आया हुआ है, और बाकी ये जितने सवाल हैं ये मेरा या ND में आए हुए हैं। वाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ ए ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला आपके पास क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये आपके पास ही ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है, तो 19 का डी ऑप्शन अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम NaOH कहते हैं, तो इनमें कौन सा ऑप्शन सही है, एसिड नहीं, NaH आपके पास बेस होता है, क्योंकि जब आप इसको डिसोसिएट करते हैं आयोनाइज होता है वाटर में, तो ये OH दे देता है, तो जिसमें OH हो वो आपके पास बेस होता है, तो ये आपके पास ये बेस है, तो यहाँ पर 20 का बी ऑप्शन अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू अल्कली मेटल। कौन सा अल्कली मेटल है,
तो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, सीधी सी बात है, सोडियम जो आपके पास है वो अल्कली मेटल है, तो 21 का आपके पास है ए ऑप्शन अवेलेबल है। ये इजी टेस्ट मैंने बनाई है और इसमें जो लास्ट में थोड़े मैंने मिक्स भी किए हैं मुश्किल सवाल है सल्फ्यूरिक एसिड में जो एमडीकेट में आए हुए हैं। ये आपके पास एमडीकेट का सवाल है, एमडीकेट का सवाल है। अमलगम इज एन अलाई ऑफ, अमलगम जो होता है वो किसका मिक्सचर होता है? अमलगम इज अ मिक्सचर ऑफ, अल्लाह कहते हैं किसको? मिक्सचर ऑफ मेटल्स, या दोनों में से किस कोई एक आपके पास मेटल हो। तो यहाँ पर आपके पास है जो अमलगम होता है, यहाँ पर आपके पास है वो होता है सोडियम, और यहाँ पर जो है वो मरकरी का जो है ना वो मिक्सचर होता है, ठीक है, दोनों मेटल हैं यहाँ पर देखो। तो ये बना अमलगम बना देता है, तो इसको आप लाजमी याद रखना। तो आपके पास सोडियम एंड मरकरी, तो यहाँ पर आपके पास है सी ऑप्शन अवेलेबल है, इसको लाजमी याद रखना। तो 22 का आपके पास है सी ऑप्शन अवेलेबल है। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, ड्यूरिंग फ्लेम टेस्ट विच वन इज़ अ कलरलेस, कौन सा यहाँ पर कलरलेस होगा? तो यहाँ पर आपके पास जो बेरिलियम है वो कलरलेस है, लाजमी याद रखना कि 23 का आपके पास है बी बेरिलियम आ जाता है। और ये आपके पास सिल्वर वाइट कलर है मगर फिर भी कलर होता है, कलरलेस पूछा है तो आपके पास बेरिलियम होगा, तो मतलब यहाँ पर आपके पास बी ऑप्शन है। विच वन इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में ही बता दिया था। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन था और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है वो आपके पास आयोडीन है, तो ये लाजमी याद रखना। अमंग हेलोजिन हमेशा ये पूछता है। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला जो पहला क्वेश्चन था वो एमडी गेट में आया हुआ है। तो 24 का आपके पास यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट पूछ रहा है, तो यहाँ पर ये डी हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड, अब इसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा, कौन सा सुपर ऑक्साइड बना लेता है। तो यहाँ पर आप लाजमी याद रखना कि विच वन फॉर्म है नॉर्मल ऑक्साइड। अब जब लिथियम क्या करता है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, अब ऑक्साइड का मतलब है कि किसी भी, यहाँ पर देखो लिथियम आपके पास है, पोटाशियम है, सोडियम है, रिबीडियम, इसमें जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्साइड कहलाएगा, लिथियम ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, रिबीडियम ऑक्साइड। ऑक्साइड का मतलब है ऑक्सीजन का ऐड हो जाना। जब लिथियम ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाएगा तो आपके पास ये लिथियम ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है, ये आपके पास लिथियम ऑक्साइड हो गया। अब यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं कि लिथियम की क्या आती है। तो यहाँ पर देखो लिथियम आपके पास दो हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के -2, लिथियम की +1, तो यहाँ पर सिंपल आपको निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। तो जब आपके पास ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जब आपके पास -2 आए तो हम उसको कहते हैं नॉर्मल ऑक्साइड, याद रखना। जब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आए तो हम उसको कहते हैं नॉर्मल ऑक्साइड। अब ये इसका स्क्रीनशॉट भी लाजमी निकालना, ये कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो लिथियम आपके पास जो नॉर्मल ऑक्साइड, ये तो आपके पास जवाब हो गया। बाकी इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर जब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास -1 है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, तो हम आप उसको कहते हैं पर ऑक्साइड। अब एक है नॉर्मल, तो मतलब ऑक्सीजन की वजह से भी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। -1 अगर आ जाए तो पर ऑक्साइड, अगर -1/2 आ जाए, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे सुपर ऑक्साइड, इसको हम कहेंगे सुपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर जो लिथियम में आपके पास नॉर्मल ऑक्साइड बना लेता है, तो इसको आप लाजमी याद रखना। अब यहाँ पर देखो लिथियम में, सोडियम है, पोटाशियम है, रिबेडियम है, सीजियम है, यहाँ पर 5 एटम मैंने लिखे हैं। ये जो ऊपर वाला है ये आपके पास है, ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा। इसको याद करने का टिक भी यही है, पहले 5 एटम लिखो, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रिबेडियम, सीजियम, तो ये आपके पास नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा और ये आपके पास है वो पर ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, ये आपके पास नॉर्मल ऑक्साइड, ये पर ऑक्साइड। बाकी ये जो तीनों यहाँ पर है, ये तीनों के तीनों पोटाशियम, रिबेडियम, सीजियम, पोटाशियम, रिबेडियम, सीजियम, ये आपके पास है सुपर ऑक्साइड बनाएगा। अब आपको पता है कि सुपर ऑक्साइड का मतलब क्या है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -1/2 होगी, तो आप इसको याद रख लें बस। अब यहाँ पर है वो चाहता फॉलोइंग फॉर्म पर ऑक्साइड। अब देखो मैंने अभी आपको बताया कि पर ऑक्साइड कौन सा बनाता है, तो अब यही मैंने आपको बताया कि जो सोडियम है वो क्या बनाता है, पर ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर आपके पास सोडियम जो है वो पर ऑक्साइड। अगर आप चाहें तो यहाँ पर मैं सोडियम इस तरीके से होता है Na2O2। अब सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, तो यहाँ पर न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं यहाँ पर -1 रखूँगा, तब जाके ये न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पर सोडियम के भी 2 हैं, ऑक्सीजन के भी 2, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है।
तो यहाँ पर आपको इस ट्रिक के ज़रिए लाजमी याद रखना है। बेरिलियम डिफर्स फ्रॉम अदर ग्रुप्स मेंबर बिकॉज ऑफ इट्स, क्यों डिफर करता है? क्योंकि आपके पास है लार्ज साइज है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्मॉल साइज। लार्ज साइज नहीं होता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, और स्मॉल साइज होने की वजह से दोनों यहाँ पर ये सही है। तो मतलब डी ऑप्शन है, बेरिलियम डिफर करता है, ये मेन पॉइंट है, इसको आप याद रखना। ये तो व्हाट इज़ द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन की क्या होती है? तो याद रखना क्लोरीन -1 भी होती है, +1 भी होती है। तो यहाँ पर देखो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की जो है वो +7 है। अब आप कहेंगे सर +7 कैसे? क्लोरीन तो -1 आनी चाहिए, 7 ग्रुप का है, लास्ट वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, और उसके पास जो है क्लोरीन जो हमेशा हम पढ़ते हैं -1। मगर यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि इसकी 7 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी है। अब यहाँ पर HClO4, अब HClO4 इसको हम पढ़ेंगे क्या? इसको हम कहेंगे पर क्लोरिक एसिड। क्या पढ़ेंगे? पर क्लोरिक एसिड। तो ये आपके पास पर क्लोरिक एसिड आ गया। अब हम क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, बाकी की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है एटम की वो उनकी पुट करते हैं। तो हाइड्रोजन +1 है, क्लोरीन की छोड़ दो, और आपके पास ऑक्सीजन की -2 होती है बराबर 0। तो यहाँ पर क्लोरीन +1 है, ठीक है। अब इसको अगर मैं करूँ तो -+-2 4 द 8, और ये आपके पास +1 आ गई, ठीक है। तो बराबर हो गया 0। तो यहाँ पर क्लोरीन -8 +1 आपके पास -7 बराबर 0। अब ये उधर जाएंगे तो आपके पास +7। तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 होती है। तो 28 का आपके पास है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब 29 है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर इन सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये जो सवाल है ये मेरान में एनईडी में बहुत मरतबा आया है। इस बार ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड का सवाल मेरान में 4 मरतबा आया हुआ है। एक आया था किंग ऑफ कंपाउंड कौन सा है, तो सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, आपको पता है +6 होती है, और क्वीन ऑफ कंपाउंड भी आपको सल्फ्यूरिक एसिड ही कहते हैं। तो चौथा आपके पास है सल्फ्यूरिक एसिड जो बनता है कौन से प्रोसेस से बनता है, वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनता है। तो ये 4 सवाल अभी मेरान में आए थे। अगर सेकंड राउंड होगा तो उसमें आपको ये बेनिफिशियल होगा। तो व्हाट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। अब सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे किसमें, सल्फ्यूरिक एसिड में, H2SO4। हाइड्रोजन की +1 होती है, 2 एटम में रखो। सल्फर की निकालनी है, ऑक्सीजन की -2 बराबर 0। तो यहाँ पर +2, सल्फर की निकालनी है, 2 4 द 8 -8 बराबर है 0। सल्फर -8 +2 तो आपके पास -6 हो जाएगी बराबर 0। तो इसको अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो सल्फर आपके पास +6 हो जाएगा। तो यहाँ पर +6 से 29 का आपके पास बी ऑप्शन है। वो चीज़ नॉट प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? तो ये मेन सवाल है एमडीकेट का, और ये एमडीकेट में ये सवाल आया हुआ है। वो चीज़ नॉट प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, सल्फोनेटिंग एजेंट भी है, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता। तो 13 का आपके पास ये है, केमिकल प्रॉपर्टी सिंपली इसने पूछी है। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जब हम सल्फ्यूरिक एसिड की पढ़ते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, तो उसकी आप हेडिंग्स भी याद किया करो, हर टॉपिक की याद किया करो ताकि वो आपके माइंड में है। इस तरीके से सवाल आते हैं, बिल्कुल डीप भी नहीं आते हैं, मगर हमें जो पढ़ाई है उस ट्रैक पे लेके जानी पड़ेगी। जो बच्चे एमडीकेट के, तो एमडीकेट जो है वो हर चैप्टर की पॉइंट्स जो है वो बना लें, आपको वो बेनिफिशियल होगी। जब भी आपको तैयारी करना हो तो वो आपके पास एक स्टेप, अपना जो स्टेप आप बनाते हैं वो हमेशा याद रहता है। बाकी किसी टीचर के अगर आप नोट्स वगैरह, वो सही है, आप फर्स्ट टाइम तो लाजमी बात है आप नोट्स यूज़ करते हैं, सेकंड टाइम में अपने आप नोट्स बनाओ, वो बेनिफिशियल होते हैं, वो हमेशा याद रहते हैं अपने बनाए हुए नोट्स, ना कि किसी और के बनाए हुए नोट्स आप अपने पास रखो। विच ग्रुप इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा ग्रुप है जो अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, गुड कंडक्टर पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पर एस ब्लॉक जितने भी हैं वो मेटल है, और पी ब्लॉक जितने भी हैं नॉन मेटल। इसमें देखो आपके पास 1A 2A ग्रुप मेटल है। मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर। तो जवाब बिल्कुल इजी लगा पड़ा है। ये आपके पास है 31 का ए ऑप्शन है, गुड कंडक्टर यही होते हैं। ये 32 है, पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ है। तो इसको हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर आपके पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है सी।
तो 32 का आपके पास सी ऑप्शन है। 33 है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम इन द गैस फेस। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए हम उसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो 33 का आपके पास ए है। विच एलिमेंट हेल्प्स टू बैलेंस द पीएच लेवल इन द बॉडी। कौन सा एलिमेंट है जो आपके पास पीएच लेवल को बॉडी में मेंटेन करता है, बैलेंस करता है। तो यहाँ पर आपके पास जो पोटाशियम है वो पीएच लेवल को मेंटेन करता है। 34 का आपके पास है बी ऑप्शन अवेलेबल है। अब क्वेश्चन नंबर 35 है विच वन इज यूज इन फायरवर्क्स एंड फर्टिलाइजर। तो ये सवाल रिपीट हो गया है। फायरवर्क मतलब धमाके जो पटाखे फोड़ते हैं वो, तो फायरवर्क एंड फर्टिलाइजर में पोटाशियम नाइट्रेट इस्तेमाल होता है। विच वन इज द फार्मूला ऑफ सोडा एश। अब सोडा एश का फार्मूला क्या होता है, तो सोडा एश का फार्मूला होता है Na2CO3। ये सोडा एश का फार्मूला होता है। तो ये सोडा एश का फार्मूला आपके पास है Na2CO3 हो गया। अब यहाँ पर मैं सारे फार्मूलाज भी डिस्कस करूँगा। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, अब ये आपके पास है Na2CO3 हो गया, Na2CO3। इसमें ये आपके पास सोडा एश का फार्मूला है। अगर आप इसमें 10 वाटर के मालिक्यूल ऐड करेंगे तो ये वाशिंग सोडा का बन जाएगा। तो ये आपके पास वाशिंग सोडा। तो देखो आपके पास Na2CO3 हो गया, इसको हम कहेंगे सोडा एश है, सोडा एश है। ये आपके पास वाशिंग सोडा का फार्मूला हो गया। बाकी बचते हैं दो, ये भी मैंने आपको इसी टेस्ट में करवाए। NaHCO3 इसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा, जो बेकरीज वगैरह में यूज़ होता है। तो ये आपके पास है बेकिंग पाउडर ही कह लो या बेकिंग सोडा भी आप कह लो। NaOH जिसको हम कहते हैं कास्टिक सोडा, ठीक है, कास्टिक सोडा आपके पास हो गया। तो यहाँ पर इनके चार के चार जो हैं आपके पास है, इनके फार्मूलाज के कॉमन नेम भी आ गए। तो एस प्लग एलिमेंट फॉर्म सुपर ऑक्साइड व्हेन बर्न इन एयर। अभी मैंने आपको बताया कि सुपर ऑक्साइड कौन सा बनाता है। तो यहाँ पर आपके पास है, मैंने आपको पहले बताया कि नॉर्मल ऑक्साइड, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रेडियम, सीजियम। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो लिथियम है वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा, उसके बाद सोडियम ये पर ऑक्साइड, बाकी तीनों आपके पास सुपर ऑक्साइड। तो लिथियम आपके पास वो तो नहीं है, सोडियम देखो नहीं है। अब बाकी बचा पोटाशियम और मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम भी नहीं है, पोटाशियम आ गया इसमें, ये देखो इस कैटेगरी में है। तो अगर इस ट्रिक्स के आप याद रखेंगे तो चार के चार जो पाँच हैं यहाँ पर वो सारे रिएक्शन से याद हो जाएंगे। तो पोटाशियम आपके पास आ जाता है। तो यहाँ पर आपके पास सी ऑप्शन है। द अल्कली मेटल दैट गिव्स येलो कलर ड्यूरिंग अ फ्लेम टेस्ट। तो ये फेमस है कि वो कौन सा अल्कली मेटल है जो कि येलो कलर देता है, तो वो आपके पास सोडियम होता है। 39 का आपके पास ए ऑप्शन है। उसके बाद से द जनरल फार्मूला ऑफ नाइट्राइट्स। नाइट्राइट्स का पूछ रहा है फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब यहाँ पर देखो नाइट्राइट्स का पूछ रहा है, तो नाइट्रोजन मतलब इसमें हम कर देंगे ऐड। तो देखो अल्कलाइन ये आपके पास एम फॉर मेटल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो अल्कलाइन है। अल्कलाइन तो सेकंड ग्रुप है, अल्कली फर्स्ट ग्रुप, अल्कलाइन आपके पास है सेकंड ग्रुप। तो इनकी जो वैलेंसी होती है या ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। और जो नाइट्रोजन है आपके पास उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो कह ले वो 3 होती है। तो आपको पता है ये क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो आपके पास यहाँ पर जो M है तो ये आपके पास 3 है, तो यहाँ पर इधर आ जाएगा। तो ये हो गया M3 और जो नाइट्रोजन है वो आपके पास N2 आ गया। तो ये आपके पास बन जाएगा फार्मूला। अब देखो M3N2 यहाँ पर कहाँ पर है, तो M3N2 यहाँ पर है। तो ये 40 का आपके पास है डी ऑप्शन अवेलेबल है। और ये क्वेश्चन नंबर 41 है और ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ये दोनों जो आपके पास है ये मेन सवाल है। कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू ट्राइऑक्साइड इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपके पास है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है, डेल्टा एच नेगेटिव अकॉर्डिंग टू ली चैटर प्रिंसिपल। अब ये क्या कर रहा है, ली चैटर जो ली चैटर प्रिंसिपल हम पढ़ते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, उसको इंटरफेयर कर रहा है, उसको एड कर रहा है, कॉन्सेप्ट बना रहा है। वाट टाइप ऑफ टेम्परेचर फेवर्स मैक्सिमम यील्ड। मतलब जब आप सल्फ्यूरिक एसिड को ज़्यादा से ज़्यादा बनाना चाहते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड की प्रोडक्शन को ज़्यादा बनाना चाहते हैं, तो फिर इनमें जो आपके पास है कौन सा मतलब जो है ना फैक्टर इस्तेमाल होगा, फेवर करेगा। हाई टेम्परेचर, देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब हाई टेम्परेचर होगा तो बैकवर्ड आएगा, तो इसका मतलब ये गलत है। टेम्परेचर हैज नो इफेक्ट, ये तो गलत है। इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये भी गलत है। ऑप्टिमम लो टेम्परेचर, अगर एक्सोथर्मिक है तो लो टेम्परेचर अगर हम देंगे तो वो आपके पास फेवर करेगा, ज़्यादा प्रोडक्ट देगा। तो 41 का आपके पास डी है। वाई इज SO3 गैस नॉट डिजोल्व डायरेक्टली इन वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। अगर ये कह रहा है कि जब हम सल्फर ट्राइऑक्साइड है उसको हम डायरेक्ट जो है ना हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तब भी सल्फ्यूरिक एसिड बन सकता है।
मगर हम ऐसा करते नहीं है, क्यों नहीं करते, इसका रीज़न पूछ रहा है। द रिएक्शन इज हाईली एंडोथर्मिक, नहीं बिल्कुल आपके पास एक्सोथर्मिक है। SO3 इनसॉल्युबल इन वाटर, इट फॉर्म एंड नॉन रिएक्टिव प्रोसेस, इट प्रोड्यूस हाईली स्टेबल मिस्ट, वो क्या बनता है, मिस्ट बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉपलेट दैट इज डिफिकल्ट टू कंडेंस, उनको कंडेंस करना मुश्किल होता है। तो 42 का आपके पास है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और उसके बाद है व्हाट इज द कॉमन केमिकल नेम ऑफ ओलियम, ओलियम का कॉमन केमिकल नेम क्या होता है, ग्रीन विट्रोल, नहीं। ओलियम का पहले तो फार्मूला H2O7, ये आपके पास ओलियम का फार्मूला है। तो इसको हम कहते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ये आपके पास है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड इसको बोलते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44, द एब्जॉर्प्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस इन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टेक्स प्लेस इन व्हिच टावर, सल्फर ट्राइऑक्साइड को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंसनट्रेट करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो कौन सा टावर होता है, तो वो आपके पास एब्जॉर्प्शन टावर होता है। 44 का आपके पास डी ऑप्शन है। उसके बाद 45 है सल्फ्यूरिक एसिड ट्रेडिशनली नोन एज, सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या कहते हैं, आइल ऑफ जॉय, स्पिरिट ऑफ नाइट, म्यूरेटिक, आइल ऑफ विट्रोल। तो सल्फ्यूरिक एसिड को सिंपली हम आइल ऑफ विट्रोल कहते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में ओल्ड जो ट्रेडिशन था वो ग्रीन विट्रोल में से बनाया जाता था। तो 45 का आपके पास डी ऑप्शन है। उसके बाद ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 के ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड वो क्या होते हैं, एसिडिक हैं, अल्कलाइन, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक, सीधी सी बात है। तो ये आपके पास जो हैं वो अल्कलाइन होते हैं, बेस बनाते हैं। तो 46 का आपके पास बी ऑप्शन अवेलेबल है। अब क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हेन सोडियम बर्न इन एयर इट फॉर्म सोडियम, अभी हमने पढ़ा है कि जब सोडियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ बनेगा तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, तो वो हमेशा पर ऑक्साइड ही बनाता है। और उसके बाद है द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप से पूछ रहा है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और एस्टेटाइन, इनमें से रेडियो एक्टिव एटम या एलिमेंट कौन सा है, तो वो एस्टेटाइन होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर बाय विच प्रोसेस, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो कास्टनर केनर सेल है उसमें से हम बनाते हैं सोडियम NaOH, और ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास और ये हाइबर प्रोसेस है, हम अमोनिया की फॉर्मेशन करते हैं। तो 49 का आपके पास यहाँ पर ये बी ऑप्शन हो गया। ये सवाल रहता था, ये भी मैंने लास्ट में ऐड कर दिया। तो व्हाट इज द व्हाट इज कॉमन नेम ऑफ NaOH, NaOH का कॉमन नेम क्या कहते हैं, तो वो कास्टिक सोडा होता है आपके पास। तो देखो ये सबके सारे के सारे, बेकिंग सोडा का मैंने बताया है, वाशिंग सोडा का भी बताया है, ये इसका आ गया, पहले भी मैंने बताया था, सोडा एश का भी मैंने बताया था। तो ये फार्मूला लाजमी आप याद रखना। तो ये आपके पास 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ थे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस में और बनाऊं, क्योंकि मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट होती है, यूनिवर्सिटी में जाने से पहले पास पेपर में से सवाल उठाते हैं। तो ये MD-CAT में भी यही होता है, E-CAT में भी यही होता है। जो मेरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं या ND के तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी, यहाँ जिसने दी होगी राउंड 1 तो उनको ज़्यादा पता भी होगा। तो कोशिश करें जितने भी यहाँ पर मैं मॉक टेस्ट बना रहा हूँ तो उनको आप देकर जाएँ। और अगर आप चाहते हैं कि इसी वीडियो में और बनाओ तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना।